इतने दर्द के बाद जब वर्षा ने लड़की को जन्म दिया तो उसे नर्स की बुझी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, बेटी हुई है। ये सुनते ही वर्षा के चेहरे पर शांति के भाव छा गए। उसे याद आया कि डिलीवरी के लिए अस्पताल आते समय पड़ोस की शीला मौसी ने कहा था कि एक बेटी तो तुम्हारे पहले से ही है, इस बार बेटा लेकर आना। ये सुनकर वर्षा ने मुस्कुरा दिया था। अपनी मर्जी से बेटा या बेटी को जन्म देना औरत के बस में होता तो उसे इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ती, और अगर ऐसा हो भी सकता तो वर्षा बेटे को नहीं बल्कि बेटी को ही जन्म देती। न जाने हर किसी को लड़के की इतनी चाह क्यों होती है। और ये शीला मौसी कितनी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, फिर अपने दो छोटे छोटे बेटों को पढ़ाने लिखाने व बड़ा करने में अपनी सारी उम्र निकाल दी उन्होंने। लेकिन आज हालत ये है कि इसी शहर में रहते हुए भी दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग मकानों में रहते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी शीला मौसी मुझसे कहती हैं कि दूसरा लड़का हो जाएगा तो महक का ध्यान रखेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर वर्षा अपने बारे में सोचने लगी। 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी वो। पिताजी एक अच्छे प्रोफेसर थे, चारों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी उन्होंने। पढ़ाई के विषय चुनने की बात हो या बच्चों की शादी की, माँ पिताजी ने कभी बच्चों पर अपना निर्णय नहीं थोपा। बड़े भैया डॉक्टर बनते ही अमेरिका चले गए और साल भर बाद ही एक दूसरी जाति के लड़की से शादी कर लिया। माँ पिताजी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी भाभी को बहू का सम्मान दे दिया। भाभी का पूरा परिवार अमेरिका में ही रहता था, सो बड़े भैया का भी धीरे धीरे घर आने का उत्साह कम होता गया। पूरे परिवार पर अपना असीम प्यार उड़ेलने वाले बड़े भैया धीरे धीरे घर वालों के लिए अजनबी होते चले गए। बीच वाले भैया जब इंजीनियर बने तो 1 साल तो यहीं अपने देश में नौकरी की उन्होंने, लेकिन फिर वो भी विदेश जाने को उतावले हो उठे। माँ ने उनकी पसंद की लड़की से ही उनकी शादी करवा दी और शादी के तुरंत बाद वो भी विदेश चले गए। बड़े भैया ने तो पहले ही घर आना जाना बंद कर दिया था। बस होली दिवाली के समय फ़ोन पर सभी का हाल चाल पूछकर घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेते थे। अब बीच वाले भैया भी भाभी के साथ साल भर में 1 महीने की छुट्टी पर अपने देश आते तो अधिकतर छुट्टियां दूसरे शहरों में रहने वाले अपने साले सालियों व ससुराल वालों के साथ ही बिताते थे। मुश्किल के 2 दिनों के लिए मेहमानों की तरह अपने घर आ पाते। बहुएं तो खैर पराया खून थी, लेकिन अपने दोनों बेटों का ऐसा परायापन देख माँ अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। इसी मानसिक पीड़ा के कारण उन्हें उच्च रक्तचाप के साथ साथ दिल की भी बीमारी हो गई। इसी बीच वर्षा की भी शादी तय हो गई। दोनों भैया भाभी शादी से मात्र 2 दिन पहले आए और शादी होते ही चले गए। उनके इस व्यवहार से छोटा भाई राजेश इतना आहत हुआ कि उसने शादी न करने की जिद कर ली। शादी के बाद वर्षा भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और एक प्यारी सी बेटी की माँ भी बन गई। पिताजी नौकरी से रिटायर हो गए थे। बेटे बहुओं के प्यार को तरसती माँ को देखकर पिताजी भी दुखी रहने लगे थे। सबसे छोटे राजेश भैया भी डॉक्टर बनकर यहीं के अस्पताल में नौकरी करने लगे थे।
माँ की बीमारी का वास्ता देकर वर्षा और उसके पति रंजीत ने आखिरकार राजेश को शादी करने के लिए मना ही लिया। बहुत सी डॉक्टर लड़कियों के प्रस्ताव को अनदेखा करके राजेश ने शिखा जैसी घरेलू लड़की से शादी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि दिवाली पर बड़े भैया का फ़ोन आया। फ़ोन शिखा भाभी ने उठाया तो उन्होंने शिखा से कहा, राजेश डॉक्टरी पढ़कर भी वहाँ एक मामूली सी सरकारी नौकरी कर रहा है। यहाँ बहुत पैसा है, उससे कहो कि यहाँ आकर नौकरी करे। तब से शिखा और राजेश में तानातानी रहने लगी। राजेश विदेश नहीं जाना चाहता था और शिखा यहाँ नहीं रहना चाहती थी। घर में काम करने बाई आती थी जो झाड़ू पोछा बर्तन व कपड़े धोने का काम करती, यहाँ तक कि रोटियां भी सेक देती थी। लेकिन शिखा का कहना था कि उसके दोनों जेठ जेठानी विदेश में मौज कर रहे हैं और वो राजेश के माता पिता व उनके रिश्तेदारों की सेवा में दुबली हुई जा रही है। घर में बढ़ते तनाव को देखकर माँ ने दिल पर पत्थर रखकर राजेश को विदेश जाने की इजाज़त दे दी और दुखी मन से राजेश शिखा को लेकर विदेश चला गया। वहां पहुंचने के साल भर बाद ही राजेश ने माँ और पिताजी को विदेश बुला लिया। माँ पिताजी के विदेश जाने पर वर्षा और उसके पति रंजीत ये सोचकर निश्चिंत हो गए कि बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ उनका मन लग जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद जब माँ पिताजी वहाँ से लौटे तो बहुत कमज़ोर और नीरस से लगे। माँ ने बताया कि वहाँ तीनों बेटे अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटों को काम से फुर्सत ही नहीं है। सबसे पहले माँ सामान समेत बड़ी बहू के घर रुकीं, लेकिन बड़ी बहू ने 3-4 दिन बाद ही उन्हें मंझली बहू के घर पहुँचा दिया। छोटी बहू तो उनके वहाँ पहुँचते ही अपने मायके चली आई। दोनों बेटों के यहाँ उनकी स्थिति अनचाहे मेहमान सी हो गई थी। बहुएं बिना चुन्नी के पारदर्शी कपड़े पहने घूमती रहती। पिताजी शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। माँ पिताजी को पुराने जमाने का बताकर बहुएं उनकी खूब खिल्ली उड़ाती। एक दिन बड़ी बहू ने माँ को सुनाते हुए मंझली से कहा, यहाँ रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि गुजरात के मकान में तो अजीब सी घुटन लगती है। मंझली ने नहले पे दहला जड़ा, मैं तो कभी भी उस मकान में रहने की सोच ही नहीं सकती। और भी कई छोटी छोटी बातें माँ पिताजी ने बताई जिन्हें सुनकर वर्षा का मन ही खराब हो गया। अब वर्षा ही माँ पिताजी को कुछ दिनों के अंतराल में आकर देख जाती थी। फिर एक दिन पिताजी भरे गले से उससे बोले, बेटी तू अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ हमारी भी जब तक देखभाल करती रहती हो। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा, तेरे भैया भाभी में से तो कोई इस मकान में रहेगा नहीं, इसीलिए ये मकान मैं तेरे नाम करना चाहता हूँ। वर्षा तुरंत बोली, पिताजी मुझे मकान रुपया कुछ नहीं चाहिए, इन पर तो भैया का ही हक है। मैं नहीं चाहती कि संपत्ति की वजह से भाइयों से मेरे संबंध खराब हों। और रही बात आपकी देखभाल करने की, तो वो मेरा कर्तव्य है। आजकल के बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता। फिर एक दिन अचानक पिताजी का फ़ोन आया। बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई है। मैं उसे टैक्सी से लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तुम भी रंजीत के साथ अस्पताल पहुँच जाओ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चौराहे पर उनके टैक्सी को ट्रक ने ज़बरदस्त टक्कर मारी और माँ पिताजी किसी से
कुछ कहे सुने बिना ही सदा सदा के लिए इस सांसारिक झमेलों से छुटकारा पा गए। उनकी दर्दनाक मृत्यु की खबर पाकर तीनों भाई भाभियां घर पहुँचे और वर्षा से गले लगकर फूट फूट कर रो दिए। वर्षा ने देखा तीनों के चेहरे पर माँ पिता के प्रति अपना दायित्व न निभा पाने का पछतावा था, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। 13वीं के बाद जब वकील साहब ने बताया कि वसीयत के अनुसार ये मकान माँ पिताजी की मौत के बाद शहर के प्रसिद्ध वृद्धा आश्रम के पास चला जाएगा, ये सुनकर तीनों भाभियां भौचक्की रह गईं। तीनों एक साथ बोल पड़ीं, वर्षा, यदि तुम चाहती तो पिताजी को ये मकान दान करने की बेवकूफ़ी से रोक सकती थी। इतनी अच्छी सोसाइटी में 1000 गज पर बना इतना खुला मकान दान करना सरासर पागलपन है। ये सुनकर वर्षा के अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ा। उसने जवाब दिया, जब माँ पिताजी जीवित थे तब आप तीनों में से एक भी कुछ दिनों के लिए भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थी। वो ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गए कि कभी तो कोई बहू कुछ दिनों के लिए ही सही उनके साथ रहे, उनके सुख दुख बांटे। बड़ी भाभी माँ तो ये कह रही थी कि आपका इस मकान में रहने से दम घुटता है। आप लोगों के इस नेक ख्यालों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस मकान को वृद्धा आश्रम के लिए दान में दे दिया। वर्षा के कटु सत्य के सामने भाभियों की जुबान को ताला लग गया। तीनों भाई भाभी वापस लौट गए। कितनी पीड़ादायक स्थिति थी यही कि 3 भाई भाभियों के होते हुए भी माँ पिताजी के जाने के बाद वर्षा का मायके की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसके साथ वो अपने जीवन के सुख दुख बांट सके। वैसे तो उसके पति रंजीत उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसे किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक प्यारी सी बेटी भी थी उसकी, लेकिन फिर भी वो अक्सर सोचती कि काश भगवान ने उसे एक बहन दी होती जिससे वो अपने मन की बातें बता सकती। भविष्य में उसकी बेटी महक की स्थिति भी उसकी तरह ना हो जाए, इसीलिए वर्षा अपनी दूसरी संतान भी बेटी ही चाहती थी और आज उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी। पुरानी बातें याद करते हुए वर्षा की आँखों से न जाने कब से आंसू बहते ही जा रहे थे। तभी नर्स की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वो वर्षा की तरफ इशारा करके दूसरी नर्स से कह रही थी कि इस बेचारी को दूसरी बेटी हो गई, देखो तो कैसे रो रही है। नर्स की बात सुनकर वर्षा मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।